अपॉर्चुनिटी ढूंढी जानी चाहिए। BDL, BEL, BEML, HAL, शिप बिल्डिंग स्पेस में कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव, डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में इस वक्त अगर आप देखेंगे 3-3.5% के डाउन ट्रेंड्स के साथ कामकाज कुछ चुनिंदा प्लेयर्स में नजर आ रहा है। गौरांग सर, डिफेंस स्टॉक्स को प्ले आउट करने का सही समय है ये, क्योंकि ऑफकोर्स फोकस रेडार पर तो है ही और आने वाले दिनों में भी सरकार डिफेंस क्षेत्र और भारतीय सेना में नए इक्विपमेंट्स, नए डिफेंस एम्युनिशंस ऐड करने की तैयारी तो कर ही रही है। देखिए मानसी, ये क्षेत्र मेरे ख्याल से अगर मेरी याददाश्त सही है तो भारत सरकार के तरफ से और मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में जो डिफेंस FDI खोला गया और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की जो पहल हुई, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने बहुत ही सक्षम और मजबूत सरकारी कंपनियों की IPOs आते हुए देखे, लिस्टिंग होते हुए देखी, और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी रक्षा क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया, IPO लेकर के आई, और वो भी मेरे ख्याल से काफी सफलतापूर्वक कामकाज कर रही है। मैं ज्यादा महत्व दूंगा हमारी पांचों सेना बलों को, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, सीमा सुरक्षा बल हो, या फिर तटरक्षक। इसके साथ साथ जो सहायता इसरो और DRDO ने करी, उसके फलस्वरूप बहुत ही सक्षम और यशस्वी रूप में ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा आया। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब कभी भी किसी भी प्रकार की मिस एडवेंचर पड़ोसी देश से किया जाएगा तो उसका उत्तर ठीक ठाक और बराबर से दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात मेरे ख्याल से जिस प्रकार से लोगों को समझ में आया कि रक्षा क्षेत्र कितना बड़ा अवसर है भारत के लिए, सिर्फ हमारी सीमाओं को सुरक्षित या फिर हमारे पांचों सेनाओं को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए नहीं मानसी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट्स करने का भी बहुत बड़ा मौका है। तो ये क्षेत्र हमारी जो रिसर्च टीम है उसको पसंद आता है। मेरे ख्याल से कोचिन शिपयार्ड, BEL और BHEL, ये जो कंपनियां जुड़ी हुई है रक्षा क्षेत्र से, खास करके सरकारी, वहां पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की रहा है। और मैं बिल्कुल मानता हूं मानसी कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, पिक्चर भी बाकी है। सरकारी जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके लिए यहाँ से आगे और अच्छे मौके बनेंगे और उन मौकों का फायदा मिलेगा निवेशकों को जो कि लंबी अवधि के लिए खरीदारी करते हैं उन शेयरों में। निफ्टी की जो तेजी है सिर्फ 40 अंकों की है और निफ्टी बैंक की बात करें तो उतनी ही गिरावट है, डायवर्जन है और स्टॉक्स में हम चर्निंग देख रहे हैं आज के सत्र में। IT शेयरों ने थोड़ी शुरुआत में सुस्त की थी, उसके बाद रिकवरी लोअर लेवल से अच्छी आ रही है। आप देखिए TCS हो गया, इन्फोसिस, HCL टेक, ये कुछ शेयर है जहां पर आधे % के आसपास की बाइंग है। तो कमजोर शुरुआत के बाद आप देखिए IT का इंडेक्स भी है करीब 0.25% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। शिवांगी, RBL बैंक पर आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा था कि रिकवरी में ये शेयर 230 रुपए के आसपास तक गया और हम पूछ भी रहे थे कि क्या यहां टिक पाएगा, लेकिन वहां पर मुश्किल हो रही है टिकने में। आज फिर से 2% के आसपास की कमजोरी, हमने शुक्रवार को भी शेयर को कमजोर होते हुए देखा था। RBL बैंक में आपकी राय क्या होगी? मान लीजिए जिनकी लॉन्ग की पोजीशन है 200 रुपए के आसपास के भाव से, क्या वो सौदा काट लें या फिर अभी बने रहें, समय दे दें अभी? जी बिल्कुल अभिषेक, छोटे मझोले बैंक्स की अगर हम बात करें और PSU स्पेस पे अगर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 2 सेशन से एक रिकवरी जरूर देखने को मिल रही थी, बट मोमेंटम काफी स्लो है। RBL बैंक भी अगर हम नजर देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। आज के लोअर लेवल से एक जरूर पुल बैक मूव है, बट ओवरऑल फॉलो अप बाइंग ना होने के कारण कैप अपसाइड नजर आ रहा है। तो इसको थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बाकी सेक्टर्स जो है जो काफी मोमेंटम में है उनमें फोकस कर सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी हल्का सा यहाँ पे कंसोलिडेटिव मूव यहाँ पे नजर आ रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे हायर जोन पे 55,750 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आता है तो यहाँ पे इन बैंकिंग स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ नजर आएगी। ठीक है।